श्री नामक पर्वत पर ब्रह्मपुर नामक एक नगर था। वहाँ के निवासियों में यह भय व्याप्त था कि पर्वत के शिखर पर घंटाकर्ण नामक एक राक्षस रहता है, क्योंकि पर्वत शिखर से यदा कदा घंटे की आवाज़ आती रहती थी। नगरवासियों ने एक मृत व्यक्ति का ढांचा भी देखा था। अंत अनुमान लगाया कि घंटाकर्ण लोगों को खा जाता है, जबकि हकीकत यह थी कि एक बार गांव के बाहर वाले शिव मंदिर से एक चोर ने सोने का एक घंटा चुरा लिया और डर के मारे उस पहाड़ की ओर भागा। वहीं एक बाघ ने उसका शिकार कर लिया। कुछ समय बाद उसी दिशा में बंदरों का एक झुंड निकल आया। उन्होंने चोर के शव के पास पड़े घंटे को उठा लिया और शरारती प्रवृत्ति के कारण बारी बारी से उसे बजाने लगे। घंटे का वक्त बे वक्त गूंजती आवाज़ से उस शिकारी के शव के कंगाल को लोगों ने देखा तो यह भ्रांति उत्पन्न हो गई कि पर्वत के शिखर पर घंटाकर्ण नामक राक्षस रहता है। प्राय लोगों को यह आदत होती है कि वे सुनी सुनाई बातों तथा अफवाहों पर विश्वास कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ भी हो रहा था। इसी डर से लोग नगर से पलायन करने की तैयारी करने लगे। राजा ने अपने राज्य को इस प्रकार खाली होते देखा तो वह भी बड़ा दुखी हुआ। उसने अपने कई दूतों को उस घंटे का रहस्य का पता लगाने भेजा, किंतु कोई भी दूत राक्षस के भय से उस स्थान पर न गया और राजा को छुट्टी खबर दे दी कि कोई राक्षस है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन घंटा बजा बजा कर लोगों को बुलाता है और मार कर खा जाता है। यह सुनकर राजा बड़ा दुखी हुआ। उसने मुनादी करा दी कि जो भी राक्षस का पता ठिकाना बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। उसी गांव में एक कुटनी भी रहती थी। वह भी उस घंटे की आवाज़ को सुनती रहती थी। उसने उस घंटे को बजते सुना तो सोचा कि बिना समय घंटा बजाने वाला कौन हो सकता है। प्रभु भक्त तो केवल पूजा के समय ही घंटा बजाते हैं। बिना समय के बजने वाले इस घंटे के पीछे जरूर कोई रहस्य है। यह गांव वाले तो वैसे ही डरकर भाग रहे हैं। पागल है ये लोग जो बिना सोचे समझे भागे जा रहे हैं। मगर मैं इस घंटे के रहस्य का पता लगा कर रहूँगी। यही सोचते हुए वह पहाड़ की ओर चढ़ने लगी। थोड़ी दूर जाने पर उसने बंदरों का झुंड देखा। उस झुंड में से एक बंदर उठा और जोर जोर से घंटा बजाने लगा। तभी कुटनी समझ गई कि इस घंटे का रहस्य क्या है। यही शैतान बंदर घंटा बजा बजा कर लोगों को डरा रहे हैं। कुटनी वहां से वापस आई, परंतु वह बहुत ही खुश थी। उसे पता चल चुका था कि यह घंटाकर्ण राक्षस कौन है जिससे सब लोग डरे हुए हैं। वह सीधी महाराज के पास गई और बोली, महाराज, मैं उस घंटाकर्ण राक्षस को पकड़वा सकती हूँ। क्या तुम उस खूनी राक्षस को भेद निकालोगी जिससे सारी जनता डरी हुई है? हाँ महाराज, आप मुझ पर विश्वास करें। यदि विश्वास न हो तो अपना एक सैनिक दल मेरे साथ भेज दे ताकि वे भी देख ले कि घंटाकर्ण राक्षस कैसा है और मैं किस प्रकार उसे बस में करती हूँ। राजा ने कुटनी की बात मान ली और अपने सैनिकों का एक दल उसके साथ भेज दिया। कुटनी उन सब के आगे चल रही थी। उसे पता था कि बंदरों को केले का फल बहुत प्रिय होता है, इसलिए उसने रास्ते में बहुत से केले खरीद लिए। अब वह बेधड़क होकर उस पहाड़ पर चढ़ने लगी जिस पहाड़ पर उन बंदरों का डेरा था। शिखर पर जाकर कुटनी ने केले बंदरों के आगे फेंक दिए तो बंदरों ने झट से वह घंटा एक ओर फेंक दिया और केले उठा उठाकर खाने लगे। कुटनी ने वह घंटा उठा लिया और सैनिकों के साथ वापस आकर राजा के सामने उस घंटे को रखकर कहा, महाराज, यही है घंटाकर्ण राक्षस जिसे बंदरों ने अपने हाथ में लेकर लोगों को आज तक पागल बना रखा था, जिसके डर से लोग अपने घरों को छोड़कर भागते रहते रहे। राजा ने कुटनी के इस साहस को पर उसे बहुत सा इनाम दिया। कुटनी की तीव्र बुद्धि के कारण सभी नगरवासियों ने राहत की सांस ली। बुद्धि बल सबसे बड़ा बल है। जो काम सरलता से न हो पा रहा हो, शारीरिक बल भी वहाँ व्यर्थ हो जाए, वहाँ बुद्धि से काम लेकर हल निकाला जा सकता है। कहानी में यही दिखा रहा है। धन्यवाद देखने के लिए।